इंसान और बाघों के बीच संघर्ष की आपने कई कहानियां सुनी होंगी। अखबारों में पढ़ा होगा कि बाघ ने किसी पर हमला कर दिया या फिर बाघ के हमले में किसी की जान गई। लेकिन आज स्टोरी स्नाइपर में जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बाघ और इंसान के बीच करुणा, स्नेह और अटूट रिश्ते की कहानी है। 3 अक्टूबर 1974, सिमलीपाल, मयूरभंज, ओडिशा। शाम का वक्त। आदिवासियों का एक समूह जंगल में भटक रहा था। वो सब अपने परिवार के लिए खाने की तलाश पर निकले थे। जहां से आदिवासी गुजर रहे थे वहां पर एक नदी पड़ती थी जिसे सिमलीपाल के लोग खैरी नाम से जानते थे। इसी नदी के पास आदिवासियों को बाघ का एक शावक दिखाई दिया जिसे शायद उसकी मां ने छोड़ दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो शावक आदिवासियों को मिला था तो वो बेहद कमजोर, अस्वस्थ और डरा हुआ था। आदिवासी उस बाघ को लेकर सरोज राज चौधरी नाम के एक शख्स के पास पहुंच गए। कौन थे सरोज राज चौधरी? क्यों आदिवासी बाघ के शावक को उनके पास लेकर पहुंचे थे? इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरोज राज चौधरी एक आईएफएस ऑफिसर थे। पर्यावरण से उनका गहरा लगाव था। वन्य जीवों के प्रति उनका स्नेह असीम था। पगमार्ग पर आधारित बाघ गणना में उन्हें अग्रणी माना जाता था। आदिवासी भी उन्हें करीब से जानते थे, इसलिए उन्होंने सरोज राज चौधरी को वो शावक सौंप दिया। आदिवासियों ने जैसे ही उन्हें नन्हे बाघ को सौंपा वैसे ही वो उछलकर सरोज राज चौधरी की गोद में जा बैठा। ये उस नन्हे शावक और सरोज राज चौधरी के बीच स्नेह की पहली झलक थी जिसे उस वक्त मौजूद लोगों ने देखा था। सरोज राज चौधरी ने उस नन्हे शावक को अपनी गोद में ले लिया और उसका नाम खैरी रखा। खैरी यानी वो जगह जिस नदी के करीब से नन्हे शावक को बरामद किया गया था। खैरी नाम उस नन्हे शावक को इसलिए भी छूट कर गया क्योंकि वो एक बाघिन थी और अब वो अनाथ नहीं थी, क्योंकि उसे सरोज राज चौधरी ने अपनी बेटी मान लिया था। उसका लालन पालन भी बच्चों की तरह किया जाने लगा। वो परिवार के साथ इतना घुल मिल चुकी थी कि जब वो बड़ी हो गई तब भी वो खुद खाना नहीं खाती थी, जब तक कि उसे सरोज राज चौधरी की पत्नी निहार अपने हाथों से खाना नहीं खिला देती थी। सरोज राज चौधरी के घर में एक पालतू कुत्ता था। उसका नाम ब्लैकी था, लेकिन खैरी और ब्लैकी के बीच बेहद दोस्ताना रिश्ता था। दोनों दिन भर एक दूसरे के आसपास खेलते रहते थे। स्वभाव और आकार में अलग अलग होने के बावजूद ब्लैकी और खैरी का तालमेल बेहद अच्छा था। एक बाघ और इंसान के बीच रिश्ते की ये कहानी अब भारत के कई इलाकों में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से आते थे और खैरी की एक झलक पाने को बेताब हो उठते थे। एक दिन इस अद्भुत रिश्ते की खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंच गई। इंदिरा गांधी खुद एक पर्यावरण प्रेमी थी और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने सरोज राज चौधरी से फोन पर बात की और उस रिश्ते को समझा जिसने जंगल के एक बेहद ताकतवर जीव को इंसानों के स्नेह की डोर में बांध दिया था। खैरी अब और बड़ी हो रही थी, उसकी जरूरतें भी बड़ी होती जा रही थी, इसलिए कई बार सरोज राज चौधरी ने उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। ऐसा माना जा रहा था कि खैरी के शरीर से आने वाली मानव गंध से डरकर जंगल के बाघ उसे अपने कुनबे में शामिल नहीं करना चाहते थे और इसीलिए खैरी कई बार दूसरे बाघों के हमलों से घायल होकर सरोज राज चौधरी के बंगले में लौट आती थी। लेकिन 28 मार्च 1981 को एक भयानक घटना घटी। रेबीज से संक्रमित एक कुत्ता उस बंगले में घुस आया जहां खैरी सरोज राज चौधरी के साथ रहा करती थी।
खैरी और उस कुत्ते के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें खैरी ने उस कुत्ते को एक झटके में मार दिया। लेकिन उस कुत्ते के पंजे और दांत भी खैरी को लग चुके थे। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सरोज राज चौधरी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। जब तक वो वापस लौटे तब तक खैरी को रेबीज ने जकड़ लिया था। करीब 2 महीने तक खैरी रेबीज के संक्रमण से लड़ती रही और आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। खैरी को बंगले के ही परिसर में दफनाया गया। इस घटना ने सरोज राज चौधरी को भीतर तक आहत किया था, जिस वजह से उनकी सेहत भी खराब होने लगी और खैरी की मौत से 1 साल से भी कम वक्त में सरोज राज चौधरी की भी मौत हो गई। लेकिन अपनी मौत से पहले सरोज राज चौधरी ने खैरी के जीवन को अपनी एक किताब में उतार दिया था, जिसका नाम था खैरी द बिलव्ड टाइग्रेस। ये किताब बाघिन के जीवन को समझने के लिए एक कालजयी कृति है। ये कहानी बताती है कि प्रेम और करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वो हिंसक जीवों के स्वभाव को भी बदल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार।